हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 48 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 48 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्टली आ जाते हैं। ये 19 जनवरी के लिए टारगेट है। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली आ जाते हैं मैथ में हमारा पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इसमें हमारा 4 डेज़ था, तो आज ही अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करना है। सेकंड चीज़ आ जाती है रीजनिंग में हमारा वर्ड अरेंजमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट होगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक सीरीज दे देते हैं ऐसे। ठीक है, या तो ऐसे वाली सीरीज आ जाती है या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और इसमें पूछा जाएगा कि इनमें से डिफरेंट कौन सा नंबर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को 3 डेज़ में कंप्लीट करना है। आज इसका फर्स्ट डे है, तो अच्छे से कंप्लीट करना है। और जो लोग बिगनर्स नहीं हैं, रिपीटर्स हैं, उन्हें इसकी PYQ की प्रैक्टिस करनी है। T20 अप्रोच से कर सकते हो। ठीक है, 60 मिनट में आप लोगों को 60 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इस अप्रोच के साथ करना, क्योंकि बुक से करोगे तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक पे दे रहे हो तो वहाँ पे टाइम आपका मैनेज हो जाएगा। तो फर्स्टली यही करना है कि 1 घंटे में आप लोगों को 60 क्वेश्चन करने हैं। सेकंड चीज़ आती है मैथ्स में मैंने बताया आप लोगों को पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर करना है। 4 डेज़ चल रहा है इसका। तो जो बिगनर्स हैं उन्हें अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है और जो रिपीटर्स हैं उन्हें अपने PYQ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब जो दिल्ली पुलिस का तो एग्ज़ाम भी होगा, फिजिकल भी होगा, वही याद रहता है। तो जो यूपी पुलिस के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका क्या है, उन्हें पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर करना था, वो उन्होंने 3 डेज़ किया है। आज उनका 4 डेज़ है। तो जो यहाँ पे यूपी पुलिस वाले रिपीटर्स बच्चे हैं उन्हें अपने PYQ की प्रैक्टिस करनी है। और देखो, अभी गगन प्रताप सर ने 20/20 डेज़ की क्लास स्टार्ट की हुई है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हो, मतलब एज ए रिवीजन आप उसको देखो। ठीक है, और उसे देखने के बाद अपने PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे मिल जाए, क्योंकि वो PDF प्रोवाइड कराते हैं। उस PDF को आप लोग सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश में वोकैब वाला चैप्टर चल रहा है। वोकैब में 31 वर्ड्स करने हैं, 30 ईडियम्स करने हैं और 30 सिनोनिम्स करने हैं। ठीक है, रिवीजन डे रखेंगे संडे में। तो अभी हमारा कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे के लिए अभी आपको सिर्फ लर्न करना है। ठीक है, तो 30 आप लोगों को ये लर्न करना है। एक आप लोगों को क्लोज टेस्ट सोल्व करना है, जिनके पास आर्टिकल पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो टोटल मिला के हमारे 10 क्लोज टेस्ट हो जाएंगे। पहले CPO के करने हैं, उसके बाद CGL के करने हैं। तो जो नियोन की बुक है उसमें पीछे दिया हुआ है CPO का, तो वहाँ से आप लोगों को 10वां क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। ठीक है, और नीचे वहाँ पे जब क्लोज टेस्ट सोल्व हुआ होता है तो उसमें नीचे वर्ड मीनिंग भी दिए हुए होते हैं और उनका मीन्स भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया होता है, तो वो भी अच्छे से रीड किया करो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको रिपीट मिल जाएगी। तो थ्योरी में आप लोगों को क्या करना है, मॉडल वर्ब वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका 4 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों को इसकी PYQ की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, या तो वॉल्यूम 1 वाली बुक से करनी है, नीतू मैम की जो है, या फिर आप लोग कॉमन ऑफ मिरर वाली बुक से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिनके पास जो भी बुक अवेलेबल है, एक बुक और आती है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट वो काफ़ी बुक अच्छी है, बट वो इंग्लिश टू इंग्लिश है, उसमें हिंदी का एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरे पास पिक होगी शायद, मैं आप लोगों को उसको भेज दूँगी। ठीक है, तो एक बुक वो भी आती है। तो जिसके पास जो बुक अवेलेबल्स है उसे वहाँ से PYQ की प्रैक्टिस करनी है। और जो बच्चे रिपीटर्स हैं उन्हें मिक्स एरर करनी है। ठीक है, पहले अपने नोट्स रिवाइज़ करें जो रिपीटर्स बच्चे हैं, और नोट्स रिवाइज़ करने के बाद फिर अपनी मिक्स एरर करें। ठीक है, तो 15 मिनट अपने नोट्स के लिए रखें डेली, और उसके बाद मिक्स एरर करें और फिर उन मिक्स एरर को एनालाइज करें अच्छे से कि हमने कहाँ पे क्या गलती की है। और जो आप लोगों को लग रहा है कि ये मिस्टेक मुझसे बार बार हो रही है, तो उसको एक पेपर पे नोट कर लो। ठीक है, जिससे कि वो दोबारा ना हो, और जब आप 15 मिनट का रिवीजन रखोगे तो वो उसको भी आप एक बार देख लो। अब ये रीडिंग करनी है,
रीडिंग कहाँ से करनी है? इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से करनी है। 30 मिनट रीडिंग करनी है। तो जो लोग बच्चे रीडिंग करते हैं, जिनके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है, वो अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं, तो उन्हें रीडिंग करनी है। ठीक है। जीएस और जीके में क्या करना है? तो जीके में हमारे इंडियन ज्योग्राफी चल रही थी, जिसके 5 डेज कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोगों को पिनाकल या फिर ब्लैक बुक, जो भी आप लोगों के पास PYQ की बुक है या फिर PDF है कोई भी, ठीक है, वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर देखो आप लोगों के पास पिनाकल या ब्लैक बुक है तो आपको 70 क्वेश्चन लर्न करने हैं। ठीक है, देखना है जो क्वेश्चन आप लोगों को न्यू लगे कि हाँ ये मैंने नोट्स में नहीं पढ़ा, ये मैंने जो थ्योरी जहाँ से मैंने वीडियो किया वहाँ पे ये नहीं था, तो उसको टिक मार्क कर लो। ठीक है, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो आपको पता रहेगा कि यार मैंने ये पढ़ा नहीं, तो मुझे इसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, या उसको आप नोट्स भी कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा है तो आप उसे नोट भी कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों के पास बुक है तो नोट्स करने की नीड नहीं होगी, वहीं पे आप उसको टिक कर लो या फिर किसी भी हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, इनमें से आपके 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने पढ़े थे बट आपको वहाँ पे उनको सिली मिस्टेक से वे गलत हो गए। तो उसकी पहले एक्सप्लेनेशन देखो अच्छे से, फिर देखो कि मैंने नोट्स में क्या पढ़ा था, ऐसी क्या चीज़ थी जो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को अच्छे से एनालाइज करनी है। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी को ऐसे पढ़ना है कि आपको दोबारा पढ़ने की नीड ना पड़े। ठीक है, तो जो भी आपकी मिस्टेक आ रही है, PYQ क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पैटर्न भी पता चलेगा कि किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से हम सिली मिस्टेक करते हैं और कहाँ से हम क्वेश्चनों को अटैम्प्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो सब चीज़ें एनालाइज करनी है आपको। अब स्टैटिक GS में क्या करना है? रिवर्स ऑफ इंडिया वाला टॉपिक्स था, इसमें आपके 3 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों को PYQ की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? पिनाकल या फिर ब्लैक बुक। तो ये ब्लैक बुक से करना है। बाकी जिसके पास जो भी कोई बुक है, ठीक है, वो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास पिनाकल ही हो या फिर आपके पास ब्लैक बुक ही हो, तो जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है आप वहाँ से कर सकते हो। बस मैटर ये है कि आपके पास PYQ की बुक होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है तो वहाँ से भी जाके आप सेक्शनल बुक दे सकते हो। ठीक है, बट वहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं होगी, तो अच्छा है कि आपके पास बुक ही रहे। अब देखते हैं UP पुलिस वालों को क्या करना है। तो आप लोगों को रीजनिंग में सेम है, मैथ्स में आपको 20/20 वाली क्लासेस करनी है, या तो आप आदित्य सर से कर सकते हो या फिर गगन प्रताप सर से कर सकते हो। ठीक है, आपको जिनका समझ में आ रहा है आप वहाँ से करो। ठीक है, अब आ जाते हैं हिंदी में। हिंदी में आप लोगों को क्या करना है? तो हिंदी में लिंग, कारक और वचन, ये वाला चैप्टर्स था। तो आप लोगों को आज इसे अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, और फिर इसके PYQ करने हैं आज ही। आज ये आपका लास्ट डे है। ठीक है, अब आप लोगों की करंट अफेयर चल रही थी अगस्त की, तो आप लोगों को अब सितंबर की करंट अफेयर रीड करनी है। ठीक है, और इसको 3 डेज में रीड करना है। ठीक है, और GS में वही है, UP GK में आपका रिवीजन चल रहा है, और तो UP GK में आपको रिवाइज करना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन की PDF अभी मुझे मिली नहीं है, बाकी जैसे ही मुझे मिलेगी तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों का कोई डाउट्स आता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, यहाँ पे आप लोग शेयर कर सकते हो। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब टाइम टेबल क्या है देखो, इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे, GS 3 घंटे, हिंदी आप लोगों को 1 घंटे पढ़नी है। ठीक है, और UP GK
का भी रिवीजन चल रहा है, तो ये भी आप लोगों को 1 घंटे पढ़ना है। तो अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रखो, ठीक है। मॉर्निंग जैसे आप लोग 7 बजे उठे तो 7 से 11 बजे तक आप लोग अपनी इंग्लिश ख़त्म कर लो, ठीक है। फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लो। सुबह मॉर्निंग में हल्का सा नाश्ता करके 7 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 11 बजे तक पढ़ो। फिर उसके बाद इंग्लिश करो। फिर 12 से 1 बजे तक आप लोग हिंदी करो। हिंदी करने के बाद फिर 1 बजे से 5 बजे तक आप लोग मैथ्स करो। फिर 5 से 6 बजे तक यूपी जीके कर लो, ठीक है। फिर 6 बजे से 7 बजे तक आप अपना वर्कआउट करो, जो भी आप लोगों को करना है, जो भी काम करना है। तो उसमें फिर आप लोग 1 घंटे का रेस्ट लो। फिर 8 बजे से फिर पढ़ने बैठ जाओ। 8 से 10 बजे तक आप लोग अपनी जीएस पढ़ो, ठीक है। जो भी पढ़ना है आप लोगों को, तो 11 बजे तक आप लोगों का काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इतना हार्ड शेड्यूल नहीं है, आप लोग इसको मैनेज कर सकते हो ईज़िली से, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों का कोई डाउट्स होता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों का कोई भी डाउट्स होता है आप शेयर कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।